नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का बायोलॉजी, जिसमें पढ़ रहे थे श्वसन। और श्वसन का पहला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिए थे श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पाठ में कि ग्लूकोज का किस तरह से विखंडन होता है, कितने कितने भागों में ग्लूकोज बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ये पढ़ लिए थे। क्योंकि कोशिका में जो ईंधन होता है ग्लूकोज के रूप में होता है, वह ग्लूकोज पूरा तरह से टूटता है जब श्वसन की क्रिया करते हैं तब, ऐसे टूटता नहीं है। पाचन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बन जाता है और वह कोशिकीय ईंधन के रूप में कोशिका के पास चला जाता है। उसके बाद श्वसन की क्रिया से वह टूटता है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज का विखंडन हम लोग पढ़ेंगे। कहेंगे कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का विखंडन। ध्यान दीजिएगा, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो पहले ये ग्लूकोज होता है, इसको सूत्र बोलते हैं C6H12O C6H12O6। यह है ग्लूकोज। ये टूटता है पहले कोशिका द्रव में। टूटता किस में? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में टूटता है और टूटने के बाद से यह बनता है पाइरूवेट बनता है प्लस ATP बनता है। ATP अर्थात ग्लूकोज ये 6 अणु वाला हाइड्रोकार्बन है और ये 3 अणु वाला कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ है। ये 6 अणु वाला है और पाइरूवेट 3 अणु वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी ग्लूकोज पहले टूटा कहाँ? कोशिका द्रव में, और टूट बनता है पाइरूवेट प्लस ATP। ATP है यही जो कोशिका द्रव में टूटता है तो ऊर्जा होता है, और यह बहुत कम ऊर्जा होता है। और बाद में ATP टूटता है, पाइरूवेट टूटता है, तो पाइरूवेट का विखंडन 3 चरण में होता है। पाइरूवेट का विखंडन 3 चरण में होता है। पहला चरण हम लोग कहेंगे वायु के अनुपस्थिति में। पहले चरण बोलेंगे वायु के अनुपस्थिति में, अर्थात वायु अनुपस्थित रहेगा तो पाइरूवेट टूटकर क्या बनेगा? तो कहेंगे वायु के अनुपस्थिति में पाइरूवेट टूटता है तो बनता है इथेनॉल बनता है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान दीजिएगा, वायु की अनुपस्थिति में पाइरूवेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो यह क्रिया ईस्ट में होती है, यह क्रिया ईस्ट में होता है। यह क्रिया ईस्ट में होता है जो ईस्ट में होता है, जो किण्वन के द्वारा होता है, किण्वन विधि के द्वारा होता है, किण्वन के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला पाइरूवेट का विखंडन कब होता है? तो कहेंगे पाइरूवेट का विखंडन वायु के अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यह क्रिया ईस्ट में होता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और ईस्ट में यह क्रिया होता है, और ईस्ट में यह क्रिया किण्वन विधि के द्वारा होता है। किण्वन मतलब सड़ना, जहाँ पे ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो इसके द्वारा होता है। तो पहला हम लोग पाइरूवेट का विखंडन देखें वायु के अनुपस्थिति में। वायु के अनुपस्थिति में जो पाइरूवेट टूटा तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यह क्रिया मनुष्य में, जीव जंतु में नहीं, यह ईस्ट में होता है, जो वायु के अनुपस्थिति में होता है, जो किण्वन के द्वारा होता है। किस द्वारा? किण्वन के द्वारा। दूसरा है वायु का आंशिक या वायु के अभाव में। कहेंगे वायु के अभाव में, वायु के अभाव में। कहेंगे वायु के अभाव का मतलब वायु आंशिक रूप से उपस्थित होता है। कहेंगे या तो कह सकते हैं वायु के आंशिक उपस्थिति में, अर्थात वायु आंशिक रूप से उपस्थित होगा तब क्या होता है? तब बोलेंगे यह पाइरूवेट
पाइरूवेट टूटता है, पाइरूवेट टूटता है और टूटकर लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ध्यान दीजिएगा, यह टूटकर लैक्टिक अम्ल बनता है और यह हमारे शरीर के मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। इसी कारण जब वायु के अभाव रहता है, वायु अनुपस्थित रहता है और श्वसन क्रिया होती है, तब पाइरूवेट टूटता है, टूट करके लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल, और यह मांसपेशियों में होता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। जब दौड़ते हैं, तेज चलते हैं, उस समय श्वसन क्रिया होगा तो पाइरूवेट टूटता है, टूटने के बाद से लैक्टिक अम्ल बनता है और मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द उत्पन्न होता है। अब तीसरा समझते हैं पाइरूवेट का विखंडन, ये दूसरा था। तीसरा, पाइरूवेट का विखंडन वायु के उपस्थिति में होता है, वायु के पूर्ण उपस्थिति में, वायु के पूर्ण उपस्थिति में, पूर्ण उपस्थिति में, अर्थात कहेंगे तो वायु पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, तब क्या होता है, तब पाइरूवेट टूटता है और टूट करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है, प्लस ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा बनता है। अर्थात कहेंगे पाइरूवेट वायु के पूर्ण उपस्थिति में टूटता है और टूटने के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। ऐसे कह सकते हैं CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ऊर्जा की प्राप्ति होता है। अर्थात हम लोग देखें कि ग्लूकोज कैसे कैसे थी, पाइरूवेट किन किन चरण में टूटा, तो पाइरूवेट 3 चरण में टूटता है। पहला चरण कहेंगे वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में पाइरूवेट टूटता है तो यह इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है मनुष्य जीव जंतु में नहीं, यह ईस्ट में बनता है। किसमें बनता है? ईस्ट में, और यह किण्वन विधि के द्वारा होता है। दूसरा था वायु के अभाव में, अर्थात वायु की आंशिक उपस्थिति, अर्थात वायु एकदम कम मिले, ऑक्सीजन कम मिले, जितना चाहिए उतना नहीं मिलना चाहिए, तब यह पाइरूवेट टूटकर लैक्टिक अम्ल बनता है जो मांसपेशियों में होता है। और इसी कारण मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है। और तीसरा था वायु के पूर्ण उपस्थिति, वायु के पूर्ण उपस्थिति में पाइरूवेट टूटता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा मिलता है, जिससे ऊर्जा पूर्ण रूप से चलने के लिए मिलता है। तो हम लोग देख लिए पाइरूवेट का विखंडन। पाइरूवेट का विखंडन 3 चरण में हुआ और 2 चरण में हम लोग ये मनुष्य में हो सकता है, लेकिन ये चरण है जो केवल ईस्ट में संपन्न होता है, मनुष्य में संपन्न नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्राणियों में श्वसन के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।